जिन साथियों में इतने सारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बी द फिट में सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लेना यार, बहुत काम का चैनल है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है यार जल नीति के ऊपर, जो कि ये देख सकते हो कि पोर्ट जो है मैं अमेजन से मंगाया था। नीचे मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब के वीडियो के नीचे। और ये बेस्ट वन है, ठीक है, ये बेस्ट वन पोर्ट है। और आज हम लोग बात करेंगे यार ये जल नीति लोग क्यों करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे हम लोग, और कहाँ से लिया जाए वो भी देख लेंगे। तो पहले शुरू करते हैं लेने के ऊपर ही यार। तो ये इस तरह का जो टूल्स है जो तुम्हारा जल नीति में काम आता है। जल नीति में क्या है कि तुम्हारा सिंपल सा है, तुम इधर से पानी घुसाते हो नाक से, इधर से निकालते हो। सो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि तुम्हारा जो नक्सल जो है, ये जो आपका जो नोजल ट्रैक जो है ये क्लियर होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को ब्लॉकेज है, अब ब्लॉकेज कई कारण से हो सकता है। तुम्हारा साइनस का इशू है, या फिर डस्ट बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट जहाँ तुम रह रहे हो, इंडस्ट्री एरिया जहाँ पर तुम रह रहे हो, धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी हम लोग फेस करते हैं। अभी देखोगे सिटी लाइफ में क्या है कि हम लोग जो है ये सब इशू फेस करते हैं, जहाँ पर जो है डस्ट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा रहता है और नाक में जो है वो जाकर जमता है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉक हो जाता है। आप जो है अच्छा से ब्रीथ ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा स्टेमिना लो रहेगा, तो तुमको कुछ और काम करने में मन नहीं लगे, हमेशा लेजी लेजी फील होगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसकी एलर्जी की वजह से तुमको बुखार भी रहे। बहुत लोग को ये भी हो जाता है कि कहीं गए बाहर, डस्ट वगैरह घुस गया नोज़ में, देन बुखार आ गया, शरीर भारी भारी लग रहा है। तो उसका सबका जो है बेस्ट इलाज रामबाण यही है कि तुम उसी को साफ़ कर दो, ठीक है। तो इसके लिए टूल्स है। पहले मैं प्लास्टिक का एक यूज़ करता था, लेकिन वो थोड़ा चीप था, और अब मैं प्लास्टिक का रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। बेस्ट है कि आप ऐसा स्टील का ले सकते हो, और स्टील ही बेस्ट वन है। कॉपर का भी आता है, लेकिन कॉपर का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसको मेंटेन करना ईजी नहीं होता है। प्लस इस सब के मामले में स्टील ही बेस्ट है, क्योंकि ये न्यूट्रल मेटल है। अब पानी को बस डालना है, निकाल देना है, ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। तो अमेजन पर लिंक मिल जाएगा आपको नीचे में, वहाँ से आप ले सकते हो। वही से मैं मंगाया हूँ। इसमें क्या है कि ये इंडक्शन फ्रेंडली है, इंडक्शन में काम करता है। प्लस इसके साथ कई सारे सॉल्ट का मुझे पैकेज मिला था, करीब 10-15 होंगे पैकेज, जिससे जो है मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस्ट है। अगर ऑफलाइन तुम्हारा इधर कहीं मिल रहा है देन यू कुड विजिट देयर एंड परचेस, बट हमेशा रिकमेंड करूँगा कि स्टील वाला लो, खासकर इस तरह का हैवी। ये काफ़ी मोटा चदरा का बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल काफ़ी है, और इंडक्शन फ्रेंडली है। मेन चीज़ है कि आप इंडक्शन में जैसे गर्म कर सकते हो, ताकि जो बार बार आपको गैस ऑन नहीं करना पड़ेगा। इंडक्शन पर ऑन करो, 500 वाट डालो पावर, उसी में गर्म कर सकते हैं 1000 वाट में, संग से गर्म हो जाएगा लेस देन 1 मिनट में, ठीक है। फिर नमक डाल के इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो पहले नॉर्मल कुकिंग जो सॉल्ट है वही यूज़ करता था, लेकिन इस वाले में क्या है कि कुछ पैकेट नमक का आया है ऑलरेडी। तो नमक का कोई इशू नहीं है, तुम घर का भी नमक यूज़ कर सकते हो। बस वही है कि जो तुम्हारा नॉर्मल नमक है वही यूज़ करना, बेमतलब का बहुत सारा मिक्स नमक नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा नमक ऐसे भी आते हैं कि बहुत सारे उसमें फ्लेवर वगैरह मिक्स रहते हैं, जो कि तुमको हो सकता है कि थोड़ा सा ईची कुछ कर सके, ठीक है। तो ज़्यादा नमकीन भी नहीं करना है, और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा पानी, ठीक है। पानी जो इतना ही रहे गर्म कि जितना तुमको फिंगर डाल रहे हो, फिंगर नहीं चल रहा है, देन इज़ फाइन। जैसे भी मैं डाल रहा हूँ और मैं फील कर पा रहा हूँ हीट है, लेकिन ये जल नहीं रहा है, और उतना ही तुमको चाहिए। और ये देखो नोज़ एरिया बहुत सेंसिटिव होता है कि, तो यहाँ पर आप जो फिंगर में फील कर रहे हो, इससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पर हीट फील होगा, ठीक है। तो वो ध्यान देना है। तो पहले कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, हाउ यू कैन डू डैट। देन हम लोग इसका जो है बेनिफिट्स क्या क्या है वो काउंट करते हैं, ठीक। तो ऑनलाइन लेना है, अगर आपको ऑफलाइन आसपास स्टोर नहीं मिल रहा है जहाँ पर स्टील का अवेलेबल हो, तो ऑनलाइन जिससे मैं लिया हूँ बेस्ट है यार। मैं काफ़ी लंबा टाइम से जल नीति यूज़ कर रहा हूँ, और इससे पहले प्लास्टिक का यूज़ कर रहा था, और मैं समझता हूँ प्लास्टिक बेस्ट नहीं है सब मामले में, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा माथा का हेडेक था। गर्म पानी करो, पहले करो गैस पर, फिर इसको डालो प्लास्टिक वाला पोट में, फिर इसको यूज़ करो। ये क्या है कि इंडक्शन फ्रेंडली है, बस रखे गर्म हो गया, ठीक। तो कैसे करना है देखो, सिंपल प्रोसेस है। कहीं बैठ जाओगे आप इस तरीके से, जहाँ भी करना होगा। बेटर होता है कि अगर आपके पास मिरर है तो मिरर में देख के कर सकते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको अच्छा से आइडिया मिल जाता है कि हाँ कितना एंगल में हो। अगर मिरर नहीं है तो फ़ोन का कैमरा ऑन कर लो, फ़ोन कैमरा, जैसे कि यही मैं कर रहा हूँ वीडियो कॉल, जैसे वीडियो कॉलिंग हो रहा है वीडियो, तो मैं आपको देख ही पा रहा हूँ, एंड देन ये काम भी हो रहा है, ठीक। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ ठंडा पानी, अगर जमा हुआ रहा होगा तो इसके नली में, ठीक है, गर्म इधर हुआ होगा ना इधर। तो बस ऐसे जो है हल्का सा देखो, इस एंगल में आपको रख लेना है, ठीक है। इस एंगल में थोड़ा सा डाउन टाइप का रहेगा, ताकि जो आपको पानी जो है हेड पर ना चढ़े, ठीक है। सीधा नहीं रहेगा, सीधा वाला फुस करना, हल्का सा ऐसे डैम में रहेगा,
ताकि पानी जो है, जो वाटर जो है, जो जल जो है, ये आपका इस तरह देखो, इसको मैं इसको यहाँ एंटर किया एंड देखो आ रहा शुरू हो गया। अब जब ये करोगे आप तो आपकी आंख से पानी आएगा, नेचुरल है, ठीक है। आपका आंख जो है, आपका जो आई जो है वो आपको वाटर छोड़ेगा, रिलीज़ करेगा वाटर, तो बस आपको वाटरी फील होगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। बस ध्यान देना कि जब भी आप इसको ले रहे हो तो आप हवा को नाक से ऊपर नहीं खींचोगे, उस टाइम सिर्फ माउथ ब्रीथिंग करोगे, ठीक है। अपने माउथ से ही ब्रेथ लोगे, ठीक। उसको हवा को ऊपर नहीं खींचना है, ऊपर खींचोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जो है ये माउथ से ही ब्रेथ लेना है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, झुका देना है हल्का सा हेड को इस तरफ से, ताकि जो वाटर जो है डायरेक्ट इधर से जाएगा, इधर आ जाए, ऊपर ना जाए। सेम करना है इस तरफ से, इस साइड से भी ऐसा ही करना है। अब देखो अभी जो ये नमक जो है हल्का सा मेरे जीभ में सड़ गया, तो मैं नमकीन फील करवा रहा हूँ। नमकीन टेस्ट है, नमक ज़्यादा हो गया लग रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, नो इशू विद दैट। फिर सिम आपका जो भी वाटर का लेवल रहेगा, आधा अगर मान लो ख़त्म हो गया और आपको इतना ही करना है, तो आधा में इस तरफ कर दो, आधा से इस तरफ से कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप 2 टाइम करते हो, मॉर्निंग में इवनिंग में, देन मॉर्निंग में वन साइड से कर लो और इवनिंग में लेफ्ट साइड से कर लो, मतलब एक साइड से इधर, एक साइड से उधर, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं हालांकि दोनों कर लेता हूँ सेम टाइम में। जैसे कि मैं अभी मॉर्निंग में टाइम मिल जा रहा है, इवनिंग में टाइम नहीं मिला, देन इस बेस्ट है कि इस साइड से कर ले। तो यार हो गया एंड इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। खासकर इस वाले के साथ, ये मैं हाल में लिया हूँ, न्यू वन है, सो मैं सोचा कि मैं तुम लोगों को वीडियो बना दूँ ताकि तुम लोग का भी काम आ जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो अब आते हैं यार इसका बेनिफिट्स के ऊपर। हम लोग देख लिए कहाँ से मिलता है, अमेजन पर मिल रहा है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। जो भी बेस्ट लिंक होगा मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्या कि हमेशा लिंक बदलते रहता है, कुछ कुछ सामान आता जाता रहता है, कभी स्टॉक से बाहर हो गया, तो जो बेस्ट लेटेस्ट वन वर्किंग लिंक होगा वो मैं नीचे दे दूंगा फुल एरिया में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन एरिया में, वहाँ से आप लेके परचेज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस जो है 500-600 रुपये के आसपास पड़ता है, जो कि डिसेंट प्राइस है इस तरह का टूल्स के लिए, जो कि बहुत ही आपका लाइफ चेंजिंग टूल्स है, ठीक है। ये टूल्स ऐसा है जो कि आपका जो मेन ट्रैक है, नेक्सल ट्रैक है, जहाँ से आप एयर लेते हो, जहाँ से आप प्राण वायु खींचते हो, ऑक्सीजन जो लेते हो, उसको ये ब्लॉकेज हटाता है, अगर ब्लॉकेज है तो, ठीक। इससे क्या होता है कि आप जो है ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, आपका जो है ना सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी बढ़ जाता है। जो आपका सेंस ऑफ स्मेल है वो गजब का बढ़ जाएगा। आप देखोगे कि अगर आपको कभी नहीं ट्राई किए हो, कभी नहीं किए हो साइनस का ये जो टूल्स जो है, और कभी आप ट्राई करते हो, देखोगे आपका जो अवेयरनेस है सेंस को लेके वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप वर्ल्ड को एक अलग ही लेवल पर एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि ड्यू टू पॉल्यूशन एयर में डस्ट पार्टिकल की वजह से हम लोग का नोज़ जो है यहाँ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा इश्यू करता है। और आप देखोगे ये सिर्फ नॉर्मल लोग के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका साइनस का इशू है तभी करना है। जो लोग नॉर्मल लोग हैं, यहाँ तक मैं देखा हूँ कि जो आर्मी के लोग हैं वो लोग भी ट्रेन करते हैं। मैं कई सारा वीडियो देख रहा था, शॉर्ट्स वगैरह, देन वो देख रहे हैं कि आर्मी लोग भी कर रहे हैं। ये योगा का पार्ट है जो कि आपको फ्रेश करता है, ठीक है। तो नसल क्लीनिंग जो है, जो आपका जो जल नीति है, ये गजब का चीज़ है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। सुबह शाम कर सकते हो आप, ठीक है। जब भी आप कर रहे हो वही ध्यान देना है कि आपका जो है हो गया, उसके बाद नाक को छींक छाक कर पूरा एकदम क्लियर कर लो, ताकि पानी भी मतलब अंदर ना रहे, ठीक है। और स्टील का बर्तन इस तरह से यूज़ कर सकते हो, गर्म वाटर में हल्का सा नमक रहेगा, ताकि जो है कुछ भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, जो भी उसको सॉल्टी जो वाटर है उसको डैमेज कर, उसको ख़त्म कर दे, उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। अब इससे बेनिफिट्स क्या हो रहा है कि आपका जो लंग्स कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है। अब जो ब्लॉकेज नहीं रहा तो आप जो है लंबा लंबा ब्रीथिंग ले पा रहे हो, ठीक है। और लंबा लंबा ब्रीथिंग लेने से जो जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो सब का सब बेनिफिट्स यार तुमको मिलने वाला है, सब का सब। बहुत लोगों को क्या होता है कि साइनस के इशू की वजह से रात को नींद नहीं आता है, कि रात को जो है नोज़ ब्लॉक हो गए। अब नोज़ ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या हुआ कि बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, शरीर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है हवा लेने के लिए, क्योंकि जो एक तरफ नाक ही बंद है तो कैसे होगा, ठीक। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका स्लीप क्वालिटी पूरा ख़राब हो जाता है, आपका रात को बेचैनी आ रहा है। बेचैनी इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो बॉडी जो है हवा लेना चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक ही ब्लॉकेज है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप सही से नींद में जा नहीं पा रहे हो, आप आधा जगे हुए आधा अवेक हो, मतलब आधा जगे हुए आधा सोए हुए हो, तो स्लीपिंग क्वालिटी ख़त्म हो जाता है, लो हो जाता है पूरा, प्लस जो बॉडी को रिकवरी होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। डी टाइम में भी सेम इशू, आपका जो स्टेमिना जो है काफ़ी घट जाता है अगर आपका ब्लॉकेज है तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्लॉकेज है वो हट जाता है और गजब का काम करता है, ठीक।
कैपेसिटी बढ़ा लंग्स का ना यार, अगर लंबा लंबा आप सांस ले पा रहे हो, कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो आप कुछ थकोगे नहीं, आप फुर्तीला फील करोगे आप, क्योंकि आपके पास क्या है कि इनफ प्राणवायु है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो सही मात्रा में है, जितना बॉडी को आपको चाहिए, क्योंकि इधर कोई ब्लॉकेज नहीं है। देन आप जो है एकदम फ्रेश फील करते हो। और विश्वास करो यार, मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ ना यार, तो पूरा मेरा डे जो है बेस्ट जाता है। किसी किसी दिन नहीं कर पाता हूँ। अब मैं ऑब्जर्व किया हूँ, जिस दिन नहीं करता हूँ उस दिन यार थोड़ा सा लगता है अरे यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ फ्रेशनेस नहीं है। वही मैं कर लिया ही मैं, अभी देखो होल डे मेरा फ्रेश रहेगा, होल डे फ्रेश रहेगा। और इवनिंग में भी काफ़ी चांस है कि मैं कर लूँ, ऐसे टाइम मिलेगा मैं इवनिंग में भी कर लूँगा। और इस तरह से मेरा लाइफ जाता है यार। इससे क्या होता है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हो, स्पोर्ट की फील्ड में हो, गजब का काम करता है, गजब का काम। आप हाफोगे नहीं यार। होता नहीं कि देखो साइनस का जो इशू है, जो नोज़ ब्लॉकिंग का जो इशू है, अब ये आपका जेनेटिकली भी हो सकता है कि आप जन्म से जो है आप पैदा ही हुए हो छोटे नाक के छेद के साथ, बहुत लोगों का होता है ऐसा। या फिर आपका जो एरिया इतना पॉल्यूटेड एरिया है जिसके वजह से आपका जो है ब्लॉकेज आ जा रहा है एलर्जी के वजह से, ठीक है। आपका नोजल ट्रैक सही है, ठीक है, आपका जो नोजल ट्रैक है वो सही है, उसमें काफ़ी फाँका है, मतलब गैप काफ़ी है, एयर आप आराम से ले पा रहे हो। लेकिन जो आपका एरिया है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसमें अगर इशू है, अगर उसमें इशू है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, देन क्या होता है कि बॉडी उससे लड़ने के लिए एलर्जी, मतलब जो जो होता है ना सर्दी, जिसको बोलते हो कफ नेटा, वो पैदा करता है ताकि वो गंदगी वो बाहर निकाल सके। और जब वो निकालने के लिए जब वो पैदा करता है तो उस समय वो ब्लॉक हो जाता है आपको। तो फिर उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आता है। तो वो इशू आ ही ना, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, जो भी आपका डस्ट पार्टिकल जो चिपक जा रहा है नोज़ के अंदर, ट्रैक के अंदर, वो आपका ये जो है जलनेति काफ़ी क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये सब रहा यार। नीचे मेरा नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे बात कर सकते हो। इससे रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। और ये एकदम सेफ चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से ला रहे हो, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से ला रहे हो, ऊपर तो आप खींच नहीं रहे हो, ऊपर लेना ही नहीं है। जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो सांस ऊपर नहीं लेना है। जो ब्रीथिंग है बस आपका माउथ से होगा, इधर में डालोगे यहाँ से निकल जाएगा, इधर में डालोगे इधर से निकल जाएगा। जो बस यहाँ का जो एरिया है ऐसा, ये इसको जो है वो साफ़ कर देता है, इतना ही इनफ रहता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और मतलब बेनिफिट्स चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि जब आप ये कर रहे हो ना, तो अपने टंग को, जीभ को जो है, ऊपर का जो एरिया है इस एरिया में जो है उसको घिसोगे जीभ को, ऐसे इस तरह दिखाना चाहूँगा। ऊपर की तरफ मसाज करोगे आप, तो मान लो आपका कफ कहीं जमा हुआ है ऊपर में, तो वो भी पिघल के निकल जाएगा जब आप ये कर रहे हो उस टाइम। ब्रीथिंग लेकिन माउथ से लेना है, ठीक है। ब्रीथिंग जो है आपको माउथ से ही लेना है। और फिर देखो यार गजब का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग में मस्त काम करता है, किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में मस्त काम करता है। आपका जो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, लंबा लंबा सांस ले पाओगे, स्टेमिना बढ़ जाएगा यार, स्टेमिना बढ़ जाएगा। अगर मैन हो तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेगा, ठीक है। और वुमेन हो तो भाई जो आपको हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है। चलो, थैंक यू साइंस फॉर वॉचिंग, और नीचे लीव कर सकते हो कमेंट, कोई इशू या डाउट होगा तो। चलो, थैंक्स।